श्रुति को हमने कई सारे किरदारों में देखा है, फिल्म्स में भी देखा है, पर असलियत में वो कैसी हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको करना पसंद है पर्सनल लाइफ पे, और हेक्टिक शेड्यूल से वो कैसे अपने आप को अनवाइंड करती है? मैं जैसी इस वक्त दिख रही हूँ मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ, और लकीली मेरे लिए मैंने ज़्यादातर जितने भी किरदार अभी तक निभाए हैं वो कुछ हद तक मेरी रियल पर्सनालिटी के काफ़ी करीब रहे हैं. So whether it was Jia in Shararat or the girl you see hosting comedy service, or for that matter the girl you saw in Fana, the Nakchadi friend, मैं थोड़ी बहुत वैसी हूँ रियल लाइफ में. वर्क एक्चुअली लकीली मेरे लिए मैंने कभी इस कदर काम किया नहीं है कि मुझे इतनी एग्जॉशन हुई है दैट आई नीड टू टेक टाइम अवे एंड गेट सम रेस्ट. मैं ज़्यादातर अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ को कोशिश करती हूँ कि जितनी अच्छी तरह से बैलेंस कर सकूँ, ताकि मुझे कभी ऐसा ना लगे कि एक साल गुजर गया और मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं की क्योंकि मैं काम में इतनी मसरूफ़ थी. लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास हमेशा इतना वक्त रहे कि मैं अपने फैमिली के साथ वक्त बिता सकूँ, मैं अपने फ्रेंड्स से मिल सकूँ, मैं रिसेंटली रिलीज़ हुई फिल्म देख सकूँ, या फिर कोई अगर नई किताब आई है उसे पढ़ सकूँ. तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगे कि अरे वो पिक्चर आके चली भी गई और मुझे वक्त ही नहीं मिला. तो आई ट्राई एंड बैलेंस माई वर्क लाइफ इन अ वे दैट आई डोंट हैव टू स्टॉप लिविंग एंड जस्ट कीप वर्किंग. ओके, व्हाट अनॉयज यू द मोस्ट? लोगों का अनप्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अनॉय करता है, क्योंकि आई थिंक कि हम थैंकफुली हम सबके पास एक मोबाइल फ़ोन आज है. तो अगर किसी भी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई डिले हो रहा है या आप किसी चीज़ को कमिट करके मुकर रहे हैं, तो सिर्फ एक फ़ोन कर देना, इतनी डिसेंसी तो कोई भी रख सकता है. और अगर लोगों में उतनी भी डिसेंसी ना हो तो मुझे वो काफ़ी इरिटेट करता है. ओके, हाउ टू पैसिफाई यू? सबसे अच्छा तरीका क्या है? मुझे बस अच्छा खाना खिलाते रहिए. अगर मैं कभी भी गुस्से में हूँ या मैं किसी वजह से अपसेट हूँ, मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे सारे दोस्तों को पता है कि श्रुति को सिर्फ एक तरह से हम हमेशा खुश देख सकते हैं कि उसे एक अच्छा खाना खिलाते रहो. सो आई एम अ बिग फूड फैन. एज लॉन्ग एज आई एम ईटिंग गुड फूड आई विल ऑलवेज बी स्माइल. तो आप खाना इतना पसंद करती हैं, यू आर अ फूडी, आप बना लेती हैं? हाँ, मैं एक्चुअली जब तक मैं अपनी मम्मी के घर पे थी तब तक तो मैंने अपनी उंगली तक नहीं उठाई, लेकिन अब खुद अपना शादी के बाद अपना खुद का घर चलाना, और लकली मेरे जो हस्बैंड हैं दानिश, उन्हें भी खाने का बहुत शौक है. सो बोथ ऑफ अस आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ट्राइंग आउट न्यू फूड्स. तो शादी होने के बाद मैंने शायद कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है. एंड आई मस्ट से इट्स रियली वियर्ड, बट कुकिंग रियली मैनेजेस टू काम माई सोल. मुझे अगर मैं किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब हूँ या मुझे किसी चीज़ से इरिटेशन हो रही है या कभी थोड़ा किसी वजह से एक हलचल मची रहती है, अगर मैं अपने आप को खाना बनाने में लगा दूँ, आई ऑटोमेटिकली काम डाउन एंड इट्स सच अ नाइस रिलैक्सिंग एक्सरसाइज एंड एट द एंड यू गेट गुड फूड ऑल्सो. सबसे ज़्यादा तारीफ़ कब मिली आपको खाने के लिए, और किसने दी है? मैंने ऐसे दानिश को सिखा के रखा है कि अगर खाना बुरा भी हो तो अच्छी चीज़ें बोलना वरना मैं और भी ख़राब खाना बनाऊँगी. तो आई थिंक दानिश इज़ वेरी काइंड. वो काफ़ी स्वीट है. मैं कुछ भी अनाप शनाप बनाकर उसे खिलाती रहती हूँ, एंड ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू बी वेरी इंकरेजिंग कि शायद कभी तो अच्छा खाना बना ही लेगी. तो वो अपनी इंकरेजमेंट रखते हैं. लेकिन मैंने बहुत रिसेंटली हम दिल्ली गए थे दानिश के पेरेंट्स के पास, एंड मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे एक बहुत ही डिलिशियस कश्मीरी डिश की रेसिपी बताई थी जो मैंने यहाँ बॉम्बे में आके बनाई. एंड वो बनाने पर मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया. सो आई हैव टू से अ बिग थैंक यू टू माय मदर इन लॉ. योर निकनेम? माय गॉड, रियली यू आर गोना आस्क मी दिस? वैसे मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे श्रू कहकर बुलाते हैं, सब के सब. नहीं, बट पेरेंट्स नहीं, क्या कम ऑन. आई डोंट नो व्हाई पेरेंट्स डू दिस, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा बचपन में नाम रखा था गुड़िया, एंड दे स्टिल कॉल मी दैट, एंड इट्स वेरी एम्बैरेसिंग. योर फेवरेट कलर? दैट्स अ टफ वन एक्चुअली. मैं आई थिंक ब्लैक वुड बी माई सेफेस्ट कलर. जब मुझे और कोई कलर पसंद नहीं आता मैं बस काले कपड़े पहन लेती हूँ. लेकिन आई थिंक एसेंशली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग ब्राइट क्लोथ्स, ब्राइट एक्सेसरीज. मुझे एक वार्डरोब सिर्फ कुछ लोगों की वार्डरोब सिर्फ काले और सफ़ेद और फिर डल लगते हैं. मेरे वार्डरोब में हमेशा बहुत सारा कलर रहता है.
So I actually like wearing bright clothes because I've always realized that it's not just putting it on just doesn't put you in a happy mood. When people look at you, even they feel happy. So I'm a very color friendly person in my dressing. Okay, your favorite holiday destination? वाओ आई थिंक गोवा डेफिनेटली, क्योंकि वो सबसे करीब है एंड मेरी वहाँ शादी हुई थी, तो मेरे लिए हमेशा एक बहुत ही स्पेशल हॉलीडे स्पॉट रहेगा. लेकिन रिसेंटली दानिश और मैं अपना हनीमून मनाने न्यूयॉर्क गए थे दूसरी बार. पहली बार जब हम आते थे वी वर शूटिंग फॉर तारा रामपाम एंड बोथ ऑफ अस फेल इन लव विद द सिटी. सो आई थिंक सेकंड वुड बी न्यूयॉर्क. Where in Goa? Which place? गोवा में एक्चुअली we mostly always stayed in the north, whether it's Anjuna or Vagator or you know, it's just been expanding. अब आश्रम भी आ गया है, मौर्जम भी आ गया है, तो mostly North Goa. But funnily enough, we got married in South Goa, so I think just all of Goa is lovely. What is love to you? I think it has to be the only reason for everything that you do. That should just be the reason for doing everything that you do. Whether you're working, you have to love what you do. And you know, if you're living, then it has to be for the love of other people, and if you go on living, it's because you love other people. So, and the fact that so many people love you, so it should, for me, love is just always the reason to do everything that I do. Okay, any secret about you जो आपके फैंस को नहीं पता, आपकी कोई भी ऐसी बात जो आपके फैंस को नहीं पता लेकिन आप खुशी खुशी बताना चाहेंगे? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर आई थिंक एक चीज़ है जिसे लेकर दानिश मेरा बहुत मजाक उड़ाता है कि मैं एक शो आता था, अब नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली, स्टार वर्ल्ड पर, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, जो अमेरिकन सोप ओपेरा था, एंड मैं उसे बहुत लॉयली देखती थी. सो दैट इज़ माई बिग सीक्रेट. नॉट मेनी पीपल नो दिस, बट आई वाज अ ह्यूज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फैन. सॉरी. एनी मैसेज टू फैंस? यस, आई थिंक हम आप लोगों को इतना बोलते नहीं हैं, लेकिन we are all here because of you, and आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों की you know, श्रद्धा is the wrong word, sorry, but I think आपकी loyalty, आपका हमारे शोज़ को हर हफ्ते हर दिन देखना, बार बार YouTube पर डाउनलोड कर शोज़ देखना, it's a huge compliment and we would be nowhere without you. कोई हमें काम नहीं देता अगर आप लोगों ने हमारा फैन बेस नहीं बनाया होता. सो बिग थैंक यू. आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन इन द इंडस्ट्री that we are all here only because of our fans and nothing else. We'd be nobodies. So thank you for loving us. Thank you so much for giving us reason to do what we do every day. And thank you कि हम रोज़ कुछ नया करके आप लोगों की प्रशंसा पाना चाहते हैं. तो उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी कि you've given us a reason to go on doing what we do. Thank you. टेली चक्कर ने 7 years complete किए हैं business में, so would you like to wish them? Of course, I would love to wish everyone here at telechakkar.com. Thank you for keeping us alive. हम TV पर तो दिखते ही हैं, लेकिन आप हमें इंटरनेट पर जिंदा रखते हैं. You keep writing things about us, praising us, gossiping about us, whatever it is. Just thank you for keeping us alive. So to each and every person working at telechakkar.com, आप सबको आपकी 7th anniversary पर बहुत 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 बधाई हो. And thank you for putting up with all our strange quirks, our silly ideas about things, our hobbies and whatever nonsense we keep feeding you. Thank you for keeping us alive.